दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी प्रकार के फॉर्म अवश्य भरे होंगे। उनमें से कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें आपका जन्म तिथि तो पूछा ही जाता है, इसके साथ ही साथ यह पूछा जाता है कि आज के डेट में आपकी उम्र कितनी हुई है, आप कितने वर्ष के हुए हैं, कितने माह के हुए हैं और कितने दिन के हुए हैं। तो क्या होता है, ऐसे फॉर्म में हम अपना जन्म तारीख तो आसानी से भर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जन्म तिथि से उम्र निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है अपने जन्म तिथि के आधार पर अपने उम्र की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, आप कैसे निकाल पाएंगे कि आप कितने वर्ष के हैं, कितने माह के हैं और कितने दिन के हैं। इसके साथ ही साथ अपने साथियों का भी आप निकाल पाएंगे। तो ये गणित जो है आपको अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपका काम अवश्य आएगा। उम्र निकालने के दो स्थिति मैंने यहाँ पर रखा है। पहला स्थिति जो है वर्तमान दिनांक के आधार पर, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो है 8 जुलाई 2021 की स्थिति में। तो आज के डेट में आपकी आयु कितनी है यह आप बता पाएंगे। और क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें दिया रहता है पहले से कि इस डेट में आपकी आयु कितनी होगी। यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में 1 जनवरी 2022 की स्थिति दिया हूँ कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी आयु कितनी होगी। आप यदि इस प्रकार से गणना कर लेते हैं तो अक्सर कन्फ्यूजन यह भी रह जाता है कि जब हम माह को दिन में बदलते हैं, जब माह को हम दिन में बदलते हैं तो हम 30 दिन ले या 31 दिन ले या माह के नाम के अनुसार से ले। तो ये चीज़ जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट करूँगा, बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोचक गणित, जिसमें आपको इसी प्रकार के गणित के केवल और केवल गणित के ही वीडियो मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही रोचक प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल रोचक गणित को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का चिन्ह है अर्थात बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। उसके बाद जो भी मैं नई वाले वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जगह खाली कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा, बहुत सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्र की गणना करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आप इसको किस प्रकार से लिखें। आप जो है सबसे ऊपर में उस दिनांक को लिखें जिस डेट को आपका जो है उम्र की गणना करना है। जैसे कि इस डेट में करना है तो इसको हम ऊपर में लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे अपना जन्म तारीख को। उसके साथ ही साथ इसको लिखने का एक तरीका होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ष को लिखेंगे, वर्ष के बाद लिखेंगे माह को, माह के बाद लिखेंगे दिन को, ठीक है। पहले वर्ष को, फिर माह को, फिर दिन को। अब यहाँ पर देखिए वर्ष कितना है इसमें 2021, तो हमने लिख दिया 2021, ठीक है। उसके बाद माह कौन सा है, जुलाई अर्थात 7वां महीना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7। उसके बाद यह कितना है, 8 है, तो दिन में आप लिख दीजिए 8। इस प्रकार से 8/7/2021। देखने में ज़रा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सरल तरीका है। इसके बाद ठीक इसके नीचे आप अपने जन्म तारीख को लिख दीजिए। जन्म का वर्ष कितना है, 1990, माह कौन सा है, 9वां महीना, और तारीख कौन सा है, 6वां तारीख, ठीक है। अब इसे आप घटा दीजिए। अब आप जब घटाएंगे तो सबसे पहले दिन में से दिन को घटाइए, क्योंकि हमारी आदत रहती है इस तरफ से घटाने की, इसलिए हमने इसको इसी प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर दिन कितना है, 8 है, ठीक है। ये पूरा एक साथ देखना, 8 है, 8 में से हम 6 कम करेंगे, बचेगा 2। तो इस प्रकार से आयु निकला 2 दिन। अब हम माह को घटाएंगे, तो जब आप देख रहे हैं कि माह कितना है, 7 माह है, उसमें से 9 माह को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 माह छोटा है, 9 माह ज़्यादा है, तो हम इससे क्या करेंगे, 2021 में से 1 साल का चिल्हर कराएंगे। 2021 में से 1 साल चिल्हर कराएंगे, अर्थात वर्ष किस में से टूट जाएगा, वर्ष जो है माह में टूट जाएगा। और आप जानते हैं कि एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो ये 12 माह यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माह, और 19 माह में से 9 माह घटाइए, आ जाएगा 10 माह। अब उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है 1 कटा था, तो ये हो गया 20। अब 20 में से अर्थात 2020 में से आप जो है 1990 को घटाएंगे, तो ये 0 और 12 में से 9 गया 3, तो 30 वर्ष 10 माह और 2 दिन आपकी उम्र हुई, यदि आपका जन्म तिथि इतना है। आप यहाँ पर अपने जन्म तिथि को लिख करके हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने खास रूप से देखा कि सबसे पहले आपको वर्ष को लिखना है, फिर माह को लिखना है, फिर दिन को लिखना है। अब इसमें स्थिति थोड़ा विपरीत है, इसमें जो स्थिति बनी है थोड़ा सा विपरीत है, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से लिख के बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको जिस डेट में आप उम्र की गणना कर रहे हैं उसे लिखेंगे।
सबसे पहले वर्ष को, वर्ष के बाद माह को, और माह के बाद दिन को। इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्ष कितना है 2022, माह कौन सा है पहला महीना, और तारीख है पहला 1 जनवरी 2022, और आपका जन्म तिथि है 1990। यहाँ पर महीना हो जाएगा 9वां और तारीख हो जाएगा 6वां। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें किसको घटाना होगा, दिन में से दिन को। तो यहाँ पर एक दिन में से 6 दिन नहीं घटेगा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, दिन से बड़ा होता है माह, तो माह में जो संख्या दिया गया है उसमें से एक माह को इस तरफ लेके जाएंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो माह है उसमें से हमको एक माह को दिन की तरफ लेके जाना है। अक्सर यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, कुछ का कहना होता है कि यहाँ पर जो महीना दिया गया है उसके आधार पर 30 दिन या 31 दिन लिखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रूप से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जब माह को आप दिन में बदलते हैं तो मानक रूप में 30 माना जाता है। एक माह में जो है दिनों की संख्या 30 माना जाता है और 30 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से 30 जब यहाँ गया, 30 दिन यहाँ पे गया, महीना जो टूट करके दिन में बदला, तो एक महीना का हो गया 30 दिन, और ये 30 दिन और ये एक दिन टोटल हो गए 31 दिन। जिसके मन में कन्फ्यूजन है कि ये जो है जनवरी का महीना है और जनवरी में 31 दिन होता है, यहाँ पर 30 दिन क्यों लिया है, तो आप क्या करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पर 30 दिन लिया, क्या स्थिति होती है जब इसको 31 दिन लिया जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल छोड़ना मत, वही रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुआ 30 दिन जब आया तो टोटल हो गया ये 31 दिन हो गया, ठीक है। ये एक दिन इसमें जुड़ गया 30 में, तो 31 दिन हो गया। 31 में से 6 कम करोगे 25 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक माह था और एक माह उस तरफ चले गया, तो यहाँ पर शून्य माह बचा। अब शून्य माह बचा, उसमें से 9 कम करना है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इस तरफ से एक वर्ष भी चिल्हर के रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा 12 माह, और 12 माह में से 9 माह कम करो, हो जाएगा 3 माह। अब उसके बाद ये बचा 2021, ठीक है। अब 2021 में से 1990 कम कीजिए, ये हो जाएगा कितने वर्ष, 31 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो आयु है 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 31 वर्ष 3 माह 25 दिन निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर 30 दिन क्यों लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आप किस प्रकार से आयु की गणना करेंगे। पहले वर्ष को लिखेंगे, उसके बाद माह को लिखेंगे, दिन को लिखेंगे, उसके नीचे में अपने जन्म तारीख को उसी क्रम में लिखेंगे, और जब आप माह को दिन में बदलते हैं तो 30 दिन ही लीजिएगा, ठीक है। 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन मत लीजिएगा, ठीक है। इसका कारण भी है। अब चलिए उसके कारण पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर जनवरी माह का हमने 31 दिन क्यों नहीं लिया, 30 दिन क्यों लिया। यदि मैं आपको कहूँ कि किसी की जो आयु है वह है 2 वर्ष 5 माह 2 वर्ष 5 माह 30 दिन, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं। क्या आप इसको मानेंगे कि 2 वर्ष 5 माह 30 दिन लिखने का सही तरीका है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर 30 दिन है तो यह जो है माह जो है 5 माह के स्थान पर 6 माह हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 दिन। अर्थात 2 वर्ष 5 माह 30 दिन नहीं लिखेंगे, 2 वर्ष 6 माह 0 दिन लिखेंगे। ये इसका मानक रूप है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे 30 दिन होता है उसे हम 1 माह मान लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ जो है वह है 2 जून 2019। कितना है, 2 जून 2019, और उसकी आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2022 की स्थिति में करनी है। ये उदाहरण के रूप में समझिएगा, ठीक है। ये उदाहरण के रूप में है। इस जन्म तारीख वाले व्यक्ति या बालक की जो आयु है हमें 1 जनवरी 2022 की स्थिति में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2022, उसके बाद पहला महीना, उसके बाद पहला तारीख, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर 2019, उसके बाद 6वां महीना, और यहाँ पर तारीख 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम 31 लेते हैं, यदि हम दिनों की संख्या को 31 लेते हैं तो क्या होता है। यदि हम यहाँ पर देखिए जनवरी का महीना कितना होता है 31, यहाँ पर हम यदि हम 31 लेते हैं तो ये क्या होगा, 31 और 1 हो जाएगा 32, और 32 में से 2 कम करोगे हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 दिन। अब ये हो गया 0 माह, तो 1 वर्ष इस तरफ जाएगा, तो 12 माह में से 6 माह कम हुआ, 6 माह हुआ।
और यहाँ पर 21 में से 19 कम करेंगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष 6 माह 30 दिन हो रहे हैं, जो कि मानक रूप नहीं है, जो कि मानक रूप नहीं है। ऐसी कई स्थिति आती है जब जो है यदि हम 31 दिन ले लें या फरवरी माह का 28 दिन ले लें तो ऐसी कन्फ्यूजन आती है। इस कारण गणितज्ञों ने ही इसको सुझाया है कि इसमें जो मानक रूप है, महीना का जो मानक रूप है वो है 30 दिन। एक तर्क और आपको देता हूँ, यदि किसी का जो जन्म दिनांक है वो है 5 फरवरी, किसी का जो जन्म है वो 5 फरवरी को हुआ है, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म है 5 फरवरी को हुआ है, तो आप ये बताइए यदि उसका जन्म 5 फरवरी का है तो उसी साल 10 मई को उसकी आयु कितनी होगी? उसी साल 10 मई को उसकी आयु कितनी होगी? आप सोचेंगे कि 5 फरवरी को पैदा हुआ है तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना हुआ, मार्च अप्रैल मई 3 महीना, और तारीख कितना है 10 तारीख, अर्थात आप तुरंत बोलोगे कि 3 माह और 5 दिन, 3 माह और 5 दिन तुरंत बोलोगे। आपने कहीं नहीं सोचा कि फरवरी में 28 दिन होता है, मार्च में इतना दिन होता है, तुरंत आपने माह के आधार पर गणना किया। अब यदि मैं इसी को यह पूछूं कि 1 मई को कितनी होगी इसका आयु, 1 मई को कितनी होगी, तो आप क्या सोचेंगे? 5 फरवरी है तो मार्च अप्रैल मई, तो 2 महीना 3 महीना, तो 3 महीना में 3 माह में 4 दिन कम, इसी प्रकार से सोचोगे। आप सोच रहे हो कि जैसे 4 दिन और होगा ये कितना हो जाएगा? 3 महीने का हो जाएगा। आप यही सोचेंगे ना भाई। अब देखिए आपकी ये जो सोच है उसे हम यहाँ पर गणना करते हैं, ठीक है। अभी मैंने 31 दिन के आधार पर आपको बताया कि किस प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। अब जो है इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि उस बच्चे का जो जन्म है 2021 फरवरी 5 फरवरी को हुआ है, और उसकी जो आयु है हमें इस प्रकार से निकालना है 2021 मई की स्थिति में तारीख कितना रहेगा? 1 तारीख। अब यदि यहाँ पर देख सकते हैं ये 5वां महीना है, यदि हम यहाँ पर 31 दिन लेते हैं, 31 दिन लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 दिन, और 32 में से 5 कम करोगे 27 दिन। आप देख सकते हैं कि वो तर्कसंगत नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने तुरंत कहा था कि 3 माह में 4 दिन कम है। क्लियर है? तो इस प्रकार से सारे स्थिति को आकलन करने के बाद ही स्टैंडर्ड रूप बनाया गया है कि माह को जब हम दिन में बदलते हैं तो कितना दिन लेंगे? 30 दिन लेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से अब आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ऐसी ही रोचक गणित के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रोचक गणित से अवश्य जुड़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए प्रश्न के साथ। नमस्कार। आप सभी इस वीडियो को शेयर अवश्य करना।